अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी वीडियो लेके बच्चे के फ़्रॉक की हाज़िर हूँ फ्रेंड। मैं तकरीबन 2 महीने से रखे 8 महीने तक की बच्चे की ये फ़्रॉक स्टिच कर रही हूँ। फ्रेंड ये कपड़ा जो है ये कमीज़ सूट में से बचा हुआ है, उसकी मैं बना रही हूँ। ये देखें, ये शोल्डर की कटिंग है जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये वाली शोल्डर की कटिंग है और ये जो है कपड़ा है पट्टी, ये भी कमीज़ की बैक साइड से उतरी, फ्रंट साइड से उतरी एक साइड, और ये फ्रंट साइड की दूसरी साइड से उतरी है पट्टी। और ये वाली पट्टी जो है ना, एक ही पट्टी, ये कपड़ा जो है ना कमीज़ की बैक साइड से उतरा है, जिसकी लंबाई तकरीबन डबल करके 44 इंच बन रही है और सिंगल 22 इंच इसकी लेंथ है। ये बहुत ही अच्छा रेडी होगा और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 10 एंड हाफ इंच इसकी जो है ना वो है, इसकी यानी कि जो लेंथ है ये लंबाई में। और ये जो फ्रंट साइड, ये फ्रंट कमीज़ की शर्ट से एक साइड से जो कपड़ा उतरा है, उसका मैं बना रही हूँ बेबी के लिए चेस्ट, फ्रॉक की चेस्ट बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा भी है ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है फ्रॉक। जी फ्रेंड, ये मैं थोड़ा हाफ इंच ज़्यादा रखा है बैक साइड पे, बढ़ा के रखा है ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें, बटन पट्टी बना सकें या इसके पीछे हम लगा सकें ज़िप। जी फ्रेंड, ये मैंने तीरे का निशान लगाया है 4.5 इंच पे। 4.5 इंच मैंने 4 एंड हाफ इंच जो है ना मैंने तीरे का निशान लगा लिया है और ऊपर से नीचे की जानिब जो मैंने शोल्डर का निशान लगाया है वो भी 4 इंच हाफ इंच है। इनके 4.5 इंच ही इसका मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब ऊपर से हम इसकी हल्की सी कटिंग कर लेंगे। तिरछी कटिंग कर ली मैंने तीरे की और पीस जो है ना दोनों मैंने काट के अलग-अलग कर लिए हैं। अगली साइड जो है इसको मैं बिल्कुल हाफ इंच जो है ना ऊपर से नीचे की जानिब तीरे को डीप कटिंग करूँगी और हाफ से भी थोड़ा कम ही जो है ना मैं इसकी शोल्डर की डीप कटिंग करूँगी अंदर की तरफ। और 1.25 इंच पे मैं तकरीबन निशान लगा रही हूँ इसके नेक हॉल का और 1.25 इंच ही इसकी लेंथ है नेक हॉल की। इनकी चौड़ाई भी मैंने 1.25 इंच रखी है और इसकी लेंथ भी जो है मैंने 1.25 इंच रखी है नेक हॉल की। और जो बैक साइड की नेक है उसको मैं तकरीबन 1.5 इंच कट कर रही हूँ। जी फ्रेंड, ये हमारी जो चेस्ट है बन के रेडी हो चुकी, ये देखिए कट के रेडी हो चुकी। अब हम चलते हैं इसके बाजों की तरफ। ये देखें, ये मैंने जो शोल्डर की कटिंग है वो ले रखी है। शोल्डर की कटिंग है, एक-एक साइड आगे आएगी, जो यानी कि प्रिंटेड साइड है उसको हम शर्ट की आगे वाली साइड पे लेके आएँगे और जो सिंपल साइड है वो हम बैक साइड पे लेके आएँगे पेटी के ऊपर। जी हाँ, ये देखिए मैंने अच्छे से करके इनको बिछा लिया है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं हम बाजू की। ये बिल्कुल थोड़ा-सा सूट में से फैब्रिक बचा था, उसको भी मैं काम में ले आई हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ये बन के रेडी हो चुके हैं हमारे जो है ना कटिंग होके रेडी हो चुके हैं बाजू फ्रॉक के लिए। ये देखें, ये जो साइडें हैं ये आगे आएँगे और ये सिंपल साइड है वो पीछे जाएगी। ये फ्रेंड, ये पट्टी है, इसकी हम बनाएँगे फ्रॉक पर लगाने के लिए फ्रिल। इसको हम नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे, चाहे तो सिलाई की मदद से फ़ोल्ड कर लें या हम पिको करवा लें, जो भी हमें मुनासिब लगे हम वो करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये वाली पट्टी जो हम इसका घाघरे के नीचे लगाएँगे बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे मैं अभी प्रिंटेड आपको दिखाती हूँ। मैंने प्रिंट इसके साथ लगाना है अब फ्रंट साइड पे। और जो ये देखें ये प्रिंट इसके साथ मिला जुआ जुला कपड़ा है, साथ में ये बहुत ही प्यारा लगेगा डिज़ाइन बन के इसका। ये फ्रिल लगाएँगे हम इसकी गले और दामन पे। ये तकरीबन 3 इंच जो है ना, बड़ी वाली जो पट्टी है वो 3 इंच और जो छोटी वाली पट्टी है वो 2 इंच चौड़ाई में है। डिफरेंट इनको मैं पिको कर लेती हूँ। ये देखिए मल्टी शीट का मैंने तीला ले रखा है और ये वाली लेस हम थोड़ी-सी लेस लगनी है इसके ऊपर और तिल्ले के साथ मैंने मिला के लेस ली है और मैं इसको ना घर में ही पिको कर रही हूँ। आप ना इसको सिलाई भी लगा सकते हैं इसके किनारे को फ़ोल्ड करके,
जो हमारी फ्रिल रेडी होंगी फ्रिल के ऊपर हम घर में सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो चलो मशीन थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीको ही कर लेती हूँ इनके ऊपर। इसी तरह मैंने दामन की, फ्रंट की, बैक की और गले की जितनी भी फ्रिल्स हैं और बाजू सब के ऊपर मैंने इसी तरह ही मल्टी तिल्ले के साथ पीको कर लेनी है। ये देखिए कितनी अच्छी पीको बन के रेडी हो चुकी है इसके ऊपर। और मैंने जो है ना सिलाइयाँ लगा रखी है चुनट के लिए। जी फ्रेंड, ये देखिए ये मैंने पट्टी जो है ना पट्टी गले के लिए मैंने काटी थी, उसके साथ से मैंने थोड़ी सी पट्टी काट के अलहदा कर ली है। पेटी के ऊपर जो चेस्ट है हमारी फ्रंट चेस्ट, इसके ऊपर हल्का सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर मैंने पट्टी रख के सिंपल ही सिलाई लगा दी है। और दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी इसलिए कि कपड़ा अच्छे तरीके से चेस्ट के ऊपर यानी कि फिक्स हो जाए। अब जो लेस है ये मैंने थोड़ी सी लेस बची पड़ी थी घर में, तकरीबन ये हाफ गज़ लेस थी। उसमें से मैंने सोचा कि थोड़ी सी लेस जो है ना इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं। पहले लेस के एक किनारे पे सिलाई लगाई मैंने, फिर दूसरे किनारे पे, और चेस्ट की मैंने ज़िप लगा के पहले से रेडी कर रखी है बैक साइड पे। अब मैं दोनों साइडों के शोल्डर तीरा लेके ना चेस्ट का उनको सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने तीरे की। और ये जो बाजू हैं बाजुओं को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है और इनके आगे मैंने पिको कर ली है सेम उसी तरह जिस तरह मैंने फ्रिल के आगे पिको की थी। और बाजुओं को मैंने जोड़ दिया है दरमियान में से। ये देखें मैं छोटे-छोटे से इसके ऊपर ना पिन-टक्स डाल रही हूँ हाथ की मदद से बाजुओं के ऊपर। फ्रेंड ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत बेबीज़ का फ्रॉक बन के रेडी होगा। ये तकरीबन 2, 3, 4, 5 यानी कि कितने भी मंथ का आप बना लें, 2-3 साल तक के बच्चे का भी आप बनाएँगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। बहुत सिंपल और आसान तरीका। मेरे पास तो फैब्रिक इतना सा था जो मेरे सूट में से बचा था। मैंने सोचा कि चलो मैं छोटा सा बेबी के लिए फ़्रॉक रेडी करती हूँ। ये तकरीबन 8 महीने तक के बच्ची को पहना सकते हैं हम। ये देखें सेम यही तरीका मैंने दूसरे बाजू भी अप्लाई करना है। जी फ्रेंड, ये मैंने गले के ऊपर लगाने के लिए जो फ्रिल है उसको रेडी किया। मैंने मशीन का जो टांका है उसको फुल बड़ा कर लिया है और बड़ा करके मैं इसको सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसी तरह ही मैंने दूसरी सिलाई भी इसके साथ-साथ लगानी है। ये पहले सिंगल सिलाई लग रही है। जी फ्रेंड, ये देखें अब ये डबल सिलाई लग रही है, उसके साथ मैंने हाफ पैर का मार्जिन दे के और सिलाई लगा रही हूँ। मैं दोनों सिलाइयाँ लगा के अब इस धागे को मैं खींच लेती हूँ। जो फ्रंट और बैक की होगी ना हमारी फ्रिल हमारी फ्रॉक के ऊपर लगनी है घाघरे पे, उसको भी मैंने इसी तरह सिलाइयाँ लगा के रेडी करना है। इसी तरह मैं 2-2 सिलाइयाँ लगा के उनको मैंने धागा खींच के फिर मैंने जो इसके पिन-टक्स हैं उनको मैंने ना आपस में यानी कि इक्वल कर लेना है। अब ये जो फ्रिल के किनारे हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके तो इनको मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ इनके ऊपर। जी व्यूअर्स, ये देखें ये बन के हमारी फ्रिल जो है रेडी हो चुकी है। मैंने जो हमारी फ्रॉक की है ना पेटी, उसकी मैंने बैक साइड ली है जहाँ पे मैंने ज़िप लगाई है। वहाँ पे मैंने फ्रिल रख के गले के साथ-साथ मैंने जॉइंट करना शुरू कर दिया है इसको सिलाई के साथ। और हाथ की मदद से इसकी जो चुनटे हैं ना हम उनको सीधा करते जाएँगे। जहाँ से हमें लगे कि यहाँ कहीं-कहीं पे चूंट ज़्यादा है, कहीं पे कम है। मैंने पहले भी इनको इक्वल किया था, मगर फिर भी ये सिलाई करते वक़्त आगे-पीछे हो जाती हैं और हाथ की मदद से हम आराम-आराम से इन चूंटों को सीधा कर लेंगे। जी फ्रेंड, ये देखें, ये गले के गिर्द बन के फ्रिल जो है रेडी हो चुकी है। अब मैंने ये जो घाघरा है, मैंने घाघरा ले लिया और इसके ऊपर मैंने बड़ा टाँका करके मशीन का घाघरे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ बड़े टाँके के साथ। उसी तरह मैंने पहले के तरीका इस्तेमाल करना है, डबल सिलाई लगा के बड़े टाँके के साथ। ये देखें दूसरी सिलाई लग रही है अभी इसके ऊपर। जी फ्रेंड, अब मैंने जो उल्टी साइड के जो धागे हैं उनको मैंने दोनों को पकड़ के ये देखें खींच लिया है। इनको मैंने नॉट लगा लिए, नॉट लगा के और मैं इनको खींचती जाऊँगी ताकि इनमें ना हम छोटे-छोटे से चुन डाल लें। ये देखें, और जितनी हमारी पेटी की चौड़ाई होगी यानी कि चेस्ट की चौड़ाई होगी उसके मुताबिक हम इनके चुंट को रेडी करेंगे। और ये देखें ये मैंने फ्रिल जो बना रखी है पहले से, इसके मैंने एक साइड पे पीको कर ली है, दूसरी साइड पे मैंने इसके ना डबल सिलाई लगा के जिस तरह मैंने घाघरे के ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाई है इसी तरह ही मैंने फ्रिल के ऊपर भी सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं ये फ्रंट वाली चेस्ट और घाघरे को आपस में जॉइन कर रही हूँ और हाथों की मदद से इसके मैं जो चुन है उनको खींच-खींच के बाहर निकालती जा रही हूँ और कोशिश करनी है कि कपड़ा भी हमारा मुड़ के चुन के नीचे नहीं आए, वरना बहुत ही बुरा लगेगा।
जी फ्रेंड ये देखें, और ये फ्रंट साइड का मैंने घाघरा ले लिया है और उसके ऊपर जो फ्रिल बनाई है उस फ्रिल को मैं सिलाई की मदद से ज्वाइन करती जाऊंगी। और इसको भी मैंने हाथों की मदद, जो चून आगे पीछे हो गए हमारे, सबको बराबर करूंगी मैं। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए मैंने बैक साइड का भी जो है ना उसको भी रेडी कर लिया है फ्रिल लगा के। अब मैंने ये बाजू पकड़ लिए हैं और बाजू से मैं ना इसकी सिलाई लगाते हुए, ये देखें, शोल्डर से नीचे की जानब जा रही हूँ घाघरे की तरफ। और इसी तरह मैंने ये सिलाई लगा लेनी है। सेम यही तरीका मैंने दूसरे घाघरे के ऊपर भी अप्लाई करना है। अगर आपके पास मशीन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप इसको फोल्ड करके तरफ इसके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर पिको ही की जाए। ये मैंने अरे पट्टी ले लिया है और उस पट्टी को मैंने डबल कर लिया और बैक साइड पे जहाँ पे चेस्ट की बैक साइड पे मैंने ज़िप लगाई है वहाँ से मैंने ये ना पट्टी लगाना शुरू कर दी है। और इसको इसी तरह ढीले हाथ की मदद से मैं गले के गिर्द लगाती जाऊँगी, इनके मगज़ी लगेगी गले के गिर्द। ये देखा ना छोटे-छोटे से जो पीस बचे थे उसके साथ मैंने कितना प्यारा सा ये बेबी का मैंने फ्रॉक रेडी कर लिया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी ट्रिक लगी मेरी आपको। इनके मैंने वेस्ट नहीं किया, इस सूट में से जो भी पीस बचे हुए थे मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, उनको सँभाल के रखा और उनका मैंने ये बना लिया। जी फ्रेंड ये देखें, इस पट्टी को डबल करके हम इसको सुई धागे की मदद से ना तरपाई लगाते जाएँगे। बड़ी आस्था से आराम के साथ हम तरपाई लगाएँगे। ये देखें, और जितने भी एक्स्ट्रा धागे या फैब्रिक वगैरह बाहर दिख रहा है, हमने उसके नीडल की मदद से हम उसको धकेल के अंदर वाली साइड पे करके बाहर हम तरपाई करेंगे किनारे पे। इस तरह मैंने पूरी मगज़ी रेडी कर लेनी है तरपाइयाँ करके। जी फ्रेंड ये देखिए हमारा बेबी गर्ल फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। जी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसी लगी वीडियो आपको। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देख के आगे गुज़र जाते हैं। जी फ्रेंड इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय।